शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं साहब हम लोग है? और शाही घराने का अपना एक शौक हुआ करता था है? कि हमारे पास जब खव्वालियों के प्रोग्राम होते थे है? वहां पर हम नोटों की बारिश करते थे और वहां पर ये जो लोग इसका विरोध करते हैं ना, वो नोटा बटोरने के लिए आते थे, नोटा चुनने के लिए आते थे है? तो वो परंपरा हमारी जारी है साहब, ज्यांना जे काही म्हणायचं आहे म्हणू द्या उसका। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। कि ये हमारे जिले का सौभाग्य है कि ऐसे कोहिनूर हीरे इस हमारे जिले को मिले हैं मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में। और मुझे बताया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये मांग करने वाले हैं कि मकर संक्रांति के त्योहार के मौके के ऊपर पतंग उड़ाया जाता है और उसके दूसरे दिन ही इलेक्शन होने वाला है उसमें। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मैं ये दोनों भी ज्ञानी नेताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्योहार है मकर संक्रांति और परंपरा के अनुसार उस दिन है तो पतंग उड़ाते हैं, बड़े जोश के साथ जल्लोश के साथ पतंग उड़ाया जाता है उसमें। अब ये दोनों उड़ाने वाले हैं या इनका पक्ष उड़ाने वाला है या नहीं मालूम है मुझे, लेकिन इम्तियाज जलील इस बार मकर संक्रांति पूरे पारंपरिक तरीके से मनाने वाला है, पतंग उड़ाएगा। और जो पार्टियां हर साल इसको एक मीडिया इवेंट बनाती थी पतंग उड़ाते वक्त उसमें, अब इस बार देखना है कि उनके लिए धर्म इंपॉर्टेंट है या राजनीति इंपॉर्टेंट है। अगर धर्म इंपॉर्टेंट है तो पतंग 14 तारीख के दिन उनके हाथ में भी दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है, खौफ सता रहा है कि 15 तारीख के दिन पतंग उड़ने वाली है करके। दूसरी बात यह है कि अगर वो मेरे पतंग के ऊपर अगर आक्षेप ले रहे हैं, ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि इनका चिन्ह फ्रीज कर दो करके, तो मेरा यह कहना है कि हर हाथ के ऊपर पंजा है, पंजा एक पक्ष की निशानी है, तो किसी का काटे ना काटे, ये दोनों नेताओं के पंजे दोनों भी है तो काट दिए जाए। इलेक्शन 1 महीने तक है तो ये टुंडे बन के घूमना चाहिए, उसके अंदर दोनों के हाथ काट दिए जाए करके। इलेक्शन के बाद है तो जो भी ऑपरेशन का खर्चा आएगा हम जुड़ाने की कोशिश करेंगे करके। किसी की निशानी जो है वो तुतारी है, शादियों का मुहूर्त चल रहा है, तो तुतारी हमारी पारंपरिक जो इंस्ट्रूमेंट है बजाया जाता है वो नहीं बजाना चाहिए उसमें। फिर मेरे हाथ में घड़ी है, एक इन्हीं के सहयोगी पार्टी की निशानी घड़ी है। मैं ये दोनों नेताओं को कह रहा हूं, अगर 1 महीना तुम्हारे हाथ में घड़ी नजर आई तो तुमको गद्दार कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि तुम अपने पार्टी से प्रामाणिक नहीं है, तुम दूसरे पार्टी की निशानी लेकर घूम रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं तो उन्होंने ये भी मांग करना चाहिए कि दक्षिण राज्य के अंदर एक पार्टी है जिसका सिंबल है तो सूर्य है, सूरज है, सूरज सन है, तो उन्होंने ये मांग करनी चाहिए कि साहब देखिए इलेक्शन का मौका है, अगर सूरज निकलेगा तो लोग है तो उसको देखकर है तो वोट करेंगे कि ये सूरज को वोट करना है करके, तो 1 महीने तक के लिए सूरज भी नहीं निकलना चाहिए। देखिए ऐसे ज्ञानी लोग जो है ना ये बहुत कम इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो इनको लंबी उम्र दे, मेरी प्रार्थना है इनको लंबी उम्र दे। लेकिन मरना सबको है, मुझे भी मरना है, उनको भी मरना है। जब ये मर जाए ना तो इनके दिमाग को, इनके भेजे को प्रिजर्व करना चाहिए। और मोदी साहब ने ये कहना चाहिए कि देखिए ये मेरे इतने ज्ञानी लोग हैं, कोहिनूर हीरे जो होते हैं ना, वो कोहिनूर हीरा भी इनके सामने फीका नजर आएगा उसमें, इतने ज्ञानी लोग हैं ये। और एक चीज है कि आप महानगर पालिका चुनाव के अंदर तो किसी से गठबंधन करने वाले हैं, किसी की चर्चा हो रही है। देखिए हमारे पास दिक्कत, हमारे पास तो ये है कि हम हमारे ही लोगों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतने हमारे पास ईमानदार मेहनत करने वाले पार्टी के वर्कर्स है, पार्टी के पदाधिकारी है, हम उनको नहीं समा पा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार वाला मामला हो गया है उसमें। तो जब हमारे लोगों को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बाहर का सरदर्द हम कहां से लेकर आएंगे करके उसमें। और मैं तो दूसरे पार्टियों को भी यही कहूंगा कि इतना डर क्यों है भैया
अकेले अकेले लड़के दिखाओ ना, ओपनली डिक्लेअर क्यों नहीं करते हैं? रोज सुबह से लेकर रात तक यांच्या गठबंधनांची मीटिंग मध्ये फेल झाली, पास झाली, आता हे याची इतकी मागणी करत आहे, इतकी मागणी करत आहे. एक एक जना लड़ो, इलेक्शन होने के बाद देखा जाएगा कि किसकी कितनी ताकत है करके. उसमें डर सता रहा है. इसीलिए दोनों एनसीपी कांग्रेस गुपचुप मीटिंग कि नहीं एमआईएम आगे आ जाएंगी. शिवसेना इतनी डरी हुई, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, कि उनको हमारा पतंग ही नजर आ रहा है. रात में सो रहे हैं तो पतंग नजर आ रहा है कि पतंग दिख रही है करके. अब भारतीय जनता पार्टी का भी यही हाल हो गया है कि वो भी डर रहे हैं. उसमें लड़िए, हम अकेले लड़ेंगे उसके अंदर, और अगर कुछ सीटें बच जाती है आखिर में, कोई प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर विचार करेंगे. शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं साहब हम लोग, और शाही घराने का अपना एक शौक हुआ करता था कि हमारे पास जब खव्वालियों के प्रोग्राम होते थे वहां पर हम नोटों की बारिश करते थे, और वहां पर ये जो लोग इसका विरोध करते हैं ना, वो नोटा बटोरने के लिए आते थे. तो अब अगर इसका कोई विरोध कर रहे हैं तो उन्हें गुस्सा इस बात का होगा कि हमको बुलाए क्यों नहीं, क्योंकि वो जो नोट इम्तियाज जलील के ऊपर से फैलाए जा रहे थे वो पहले नोटा चुनने के लिए आते थे. तो वो परंपरा हमारी जारी है सर. ज्यांना जे काही म्हणायचं आहे म्हणू द्या उसमें. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो चैनल है औरंगाबाद तक, इसको आप आसमान तक पहुंचाइए, 1 मिलियन तक पहुंचाइए, 10 मिलियन तक पहुंचाइए, है ना. और हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं. इनकी खास बात ये है कि आप तक ये सच पहुंचाते हैं, तो इनकी हिम्मत अफजाई कीजिए. ये अपने वीडियोस पर, अपने चैनल पर नाच भी सकते थे, फालतू के प्रैंक भी कर सकते थे, खूब पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने एक सही रास्ता चुना कि आप तक सही खबरें पहुंचाए. सपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों को. आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छे लोग ज्यादा बढ़ेंगे, है ना. हमारे भाई को औरंगाबाद तक के जो चैनल है, इसको आप खूब इनके वीडियोस को आप शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और जब भी ये चैनल सामने आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें. औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है, और उसकी रीच बढ़ रही है. उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले, और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे. शुक्रिया.